जीएसटी में काफी तरीके के डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं, लेकिन कौन कब क्या इशू करे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप रजिस्टर्ड हो और टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। ये रूल 46 के अंडर आता है। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो या कंपोजिशन स्कीम में हो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, यहां जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड दोनों सप्लाई कर रहे हो तो एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। जब आप एडवांस रिसीव करते हो तब रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है। अगर एडवांस रिसीव होने के बाद सप्लाई कैंसिल हो गई तो रिफंड वाउचर बनाना होता है। अगर आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर आपको इशू करना होगा। इनवॉइस में कम टैक्स या वैल्यू मेंशन हो गया, उसे बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू करना होता है। और अगर ज्यादा टैक्स या वैल्यू चार्ज हो गया या गुड्स रिटर्न हो गई तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स ले रहे हो और आरसीएम लगता है तो सेल्फ इनवॉइस बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बिना सेल के, जैसे जॉब वर्क, लिक्विड गैस, तब यूज होता है डिलीवरी चालान। तो ये थे जीएसटी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सेव और शेयर जरूर करो।